वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए 26 नवंबर को एग्ज़ाम था EOTRI का, तो इसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। सबसे पहले है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये होता है परित्यक्तता। ये अभी लेटेस्ट में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, तो परित्यक्तता कहते हैं। ठीक है। प्रोषित पति का, जिसका पति विदेश में होता। खंडिता, जिस स्त्री का पति रात में किसी अन्य स्त्री के साथ मिलकर फिर सुबह प्रातः आता है, तो उसको खंडिता कहते हैं। और विधवा, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, तो परित्यक्ता इसका आंसर। किसी को जीतने की चाह, तो जीतने की चाह होता है जिज्ञासा। बिना बुलाए आया हुआ, अनाहूत। रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध है अलौकिक। ओस, ऐषणा और सिंदूर ये सही नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा मात्रा है। ओस, इसमें भी मात्रा है एक्स्ट्रा, ऐषणा होगा। और सिंदूर वाले में ये वाली मात्रा आएगी। तो इनमें शुद्ध वर्तनी वाला कृशांगी, तिथि, निरोग या पत्नी, तो कृशांगी। तिथि में इस तरह से लिखते हैं, तिथि, निरोग और पत्नी। ठीक है। और एग्जाम में सेम पूछ सकते हैं, तो आपको अदर सॉल्यूशंस भी पता होने चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द गुरु, ऐतिहासिक, कृपया, मिष्ठान, तो ऐतिहासिक है। गुरु को ऐसे लिखते हैं, बड़ा ऊ, ऐतिहासिक, कृपया और मिष्टान होता है। ठीक है। ठ लिखा है, ट होता है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, अशुद्ध इसमें आदृत, त्रिकोण, उऋण या दृश्य, तो उऋण है, इसको ऐसे लिखते हैं। इनमें शुद्ध वाक्य है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, सभी सदस्य अपनी राय दें, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, या वह 20 दिन तक भूखा रहा, तो ये है इसका आंसर, सभी सदस्य अपनी राय दें। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना, नोक पर नहीं, धार पर। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी, ये एक्स्ट्रा है। वह 20 दिन तक भूखा, 20 दिनों तक। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वह घोड़े में सवार है, अनेक बार देख चुका हूँ, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो अनेक बार देख चुका हूँ। वे सज्जन व्यक्ति हैं, वह घोड़े पर सवार है, तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुमसे। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निराशा की किरणें छाई हुई हैं, अशुद्ध पूछा है, सॉरी, अशुद्ध। मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, और श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा, तो इसका है निराशा की किरणें छाई हुई हैं, तो निराशा की किरणें छाई हैं। बाकी सब ठीक है। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, वीरता मनुष्य का गुण है, वह स्त्री अपराधी है, वह नगर दर्शनीय है, तो वह स्त्री अपराधी, अपराधीन है, अपराधीन होना था। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अशुद्ध है, अशुद्ध, तो यह है वर्ण, वर्ण होता है। बाकी सब ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? सिक्का, मदिरा, मोहर या चिन्ह, तो मदिरा नहीं है। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है, राक्षस में, प्रेत में, चोर में, निशान, निशान में। क्षण भर में नष्ट होने वाला, नश्वर, छम्मी, क्षणभंगुर या क्षणादित, तो यह है क्षणभंगुर। आगे देखेंगे। अब है ये मुहावरे। एक आंख से देखना, तो दृष्टि दोष, बुरी नज़र से देखना, भेदभाव या सबको समान, तो सबको समान मानना। बगुला भगत, चापलूस, स्वार्थ सिद्ध करना, पाखंडी होना, ध्वानिस, तो यह है पाखंडी होना। आंखों के अंधे गांठ के पूरे, तो यह मूर्ख धनवान को बोलते हैं। सही विकल्प, जहाँ देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। पट्टी बढ़ाना, तो बुरी राय देना। कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न करना। 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो ये सबसे निराला। आधा तीतर आधा बटेर, ये होता है अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। फिर है, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक हो लेकिन लिखने से छूट जाए, तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो लाघव, योजक, हंसपद या कोष्ठक। लाघव आपको पता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं वहाँ यूज़ होता है, योजक इस तरह से जोड़ने के लिए,
कोष्ठक ये होता है, तो हमारा बचा हंसपद, तो हंसपद होता है। ठीक है, ऐसे छूट जाता है तो ऐसे करके निशान लगा के हम लिखते हैं। द्वंद्वी समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये वाला। दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए किस पद का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम, अल्पविराम, उपविराम या कोष्ठक, तो ये होता है अल्पविराम। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, जैसे राम, श्याम, ऐसे। इनमें विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह ये वाला है। शुद्ध, वर्तनी, आध्यात्मिक, स्वादिष्ट, अशुद्ध। आध्यात्मिक, स्वादिष्ट, जटायु, कलयुग, तो स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है, ट, ठ नहीं। चटमंगनी, पटव्या, तो तत्काल कार्य। ऊधो का लेना ना माधो का देना, लेन देन ना करना, किसी से कोई मतलब नहीं, कंजूस व्यक्ति है, किसी से उधार नहीं, तो यह है किसी से कोई मतलब ना रखना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यह आदमी विश्वासी है, आप आजकल कहाँ रहती हैं, वह घर इसी शहर में है, कोई नौकर पत्र लेकर आया, तो आप आजकल कहाँ रहती है, ये वाला सार्वनामिक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा यमुना, चांदी, गाय या झुंड, तो यह है गाय। गाय मतलब सभी गाय, सारी गाय आ गई इसमें, पूरा का पूरा। यमुना एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक है। चांदी एक द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक। झुंड क्या है? एक समूह का बोध कर रहा है, तो समूहवाचक, तो बचा गाय, तो गाय आंसर। राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? तो देखो, काला किसकी विशेषता बता रहा है? कोट की। कोट क्या है? विधेय है। राम सब्जेक्ट है ना, और कोट क्या है? विधेय है, तो विधेय की विशेषता बता रहे हैं, तो विधेय विशेषण। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, प्रविशेषण इसमें बताना है, तो प्रविशेषण कौन होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो इस जो वाक्य है इसमें विशेषण क्या है? तेज, और इस तेज की भी कौन विशेषता बता रहा? बहुत, तो इसमें हो जाएगा प्रविशेषण बहुत। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग हुआ? अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं आता। तो नौकर पानी भरता है, क्या भरता है? पानी। रस्सी ऐंठती है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो इन तीनों में तो हमें क्या है? कर्म मिल रहा है, इसमें नहीं है, रस्सी ऐंठती है, तो ये हो जाएगा आंसर। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पानी क्या है? द्रव्य है, और द्रव्य द्रव्यवाचक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो को। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? होंठ, केश, दाम या सोना, तो यह है आंसर सोना। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल, तो किया होगा, नहीं पता कंफर्म, तो संदिग्ध है, तो संदिग्ध बोध। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द, चंद्रमा, गंगा, गोदावरी या सरस्वती, तो यह है चंद्रमा। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तो चंद्रमा हो गया पुल्लिंग। वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या अपतन। तो आपको पता है वैसे तो कर्ता ने कर्म को करण से आना था, करण, लेकिन ये अपादान है। ठीक है, क्योंकि कभी भी जब हम तुलना करते हैं या फिर अलग होने का भाव होता है तो अपादान होता है, तो आंसर होगा अपादान। निम्नलिखित में से गुणवाचक, तो गुण बताना, ढाई आखर, दूना बोझ, बलवान शरीर या कोई लड़का, तो बलवान, बलवान होना एक गुण है, तो बलवान शरीर। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? तो वर्तमान मतलब जो अभी भी चल रहा है। दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया भूत की बात है। अमेरिका नागासाकी पर बम गिराया, तो ये भी भूतकाल। भारत उस घटना को भूल चुका है, ये भी भूतकाल। तो बचा कौन सा? ए वाला। दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए तो ये आपको पता है, लाघव चिन्ह, ऐसे जो लिखते हैं हम, ये वाला लाघव। जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो, सो, ये जो होता है संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। मानस शब्द से निर्मित विशेषण, तो ये है मानसिक। आगे देखते हैं। अब यह आ गया हमारा वर्ण विचार। तो इनमें से महाप्राण ध्वनि है च, त, छ और ब। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए महाप्राण किसको बोलते हैं। सेकेंड एंड फोर्थ नंबर पे जो आता है उसको महाप्राण कहते हैं। च पहले नंबर पे आता है, त पहले नंबर पे आता है, ठीक है, और ब तीसरे नंबर पे आता है, तो बचा कौन सा? छ दूसरे नंबर पे आता है, तो आंसर हो जाएगा छ। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि कंठीय नहीं है? कंठीय ई, अ, क या ह, तो ई नहीं है। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो र जो होता है लुंठित होता है।
इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो अभी बताया मैंने, सेकेंड एंड फोर्थ नंबर पे आने वाले को महाप्राण कहते हैं। क पहले नंबर पे, ये और ये नहीं, तो बचा भ, तो आंसर भ। निम्न में असत्य, अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है, या अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, तो अनुनासिक पृथक ध्वनि, ये वाला गलत है। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण किसको कहते हैं? पहले और दूसरे वाले को कहते हैं अघोष। तो इसमें देखते हैं पहला या दूसरा कौन सा आ रहा है। द तीसरे नंबर पर आता है, थ दूसरे नंबर पर आता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ब तीसरा है, ग भी तीसरा है, तो आंसर हो जाएगा थ। इनमें से किसका उच्चारण इसका कंठोस्त? कंठोस्त आपको पता है ओ और औ होता है, तो आओ हो जाएगा। इनमें महाप्राण व्यंजन नहीं है, महाप्राण नहीं है तो मतलब क्या है? अल्प प्राण। और अल्प प्राण कौन होता है? 1 3 5 वाला। तो ख दूसरे नंबर पे, थ दूसरे नंबर पे, ध चौथे नंबर पे, बचा कौन सा? म आता है 5वें नंबर पे, तो यही हो जाएगा अल्प प्राण। इनमें अल्प प्राण नहीं है, अल्प प्राण नहीं, इसका मतलब महाप्राण यानी 2 और 4। तो क ग घ या च, तो कौन सा हो जाएगा? क पहले नंबर पे, ग तीसरे नंबर पे, घ आता है चौथे नंबर पे, तो यही हो जाएगा आंसर, च पहले नंबर पे। इनमें से ऊँटों के स्पर्श से, तो ऊँट प वाला वर्ग होता है, ऊँट वाला, ठीक है, प। प वर्ग, उ और औ प वर्ग। निम्न में दंत्य ध्वनि, तो त वाला जो होता है, त थ द, जो हमारे दांतों पे लगती है ना जीभ, तो त वर्ग। इनमें से मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर ये वाला नहीं है, ए। इनमें तद्भव शब्द, तद्भव, तो तद्भव शब्द है इसमें ऊन, ठीक है। ऊन का जो तत्सम होता है वो होता है ऊण, तो ऊन क्या है? तद्भव है। इनमें से शंकर शब्द है, शंकर मतलब 2 अलग जो भाषाएं होती है उनसे मिलकर जो बनता है, तो टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन अंग्रेजी है। बेघर खेल तमाशा लाठीचार्ज शंकर है, टेलीफोन अंग्रेजी का है। स्वर रहित या स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं? ध्वनि पद वर्ण या शब्द, तो ये वर्ण कहते हैं। इनमें से व वर्ण नहीं है, तो वह क्या नहीं है? वह अंतस्थ होता है, यर अलव दंतोष्ठ भी होता है, संघर्षी नहीं होता, अर्ध स्वर होता है, तो संघर्षी नहीं है। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर ये है औ, है ना, अ और ए से मिलकर बना है औ। आगे देखते हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशी आ गए ये शब्द। इनमें से विदेशी शब्द है खीर, चूल्हा, कुश्ती या तीता, तो इसमें हो जाएगा आपका कुश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत या विदेशी शब्द नहीं है, यानी कि देशज होगा? कुर्ता, फीता, थैला, गरीब, तो इसमें होगा थैला। थैला क्या है? हमारा देशज शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है मतलब विदेशी होगा। मदद, अक्खड़, अचानक, चकमा, तो मदद जो है विदेशी है। परिकूट का तद्भव परकोटा। इनमें देशज शब्द है, तो यह है तेंदुआ। चे अन में कौन सी संधि है? तो चे अन अय हो जाता है, ये अयादि। आजन्म में जन्म से यानी अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष में उपसर्ग, तो यह है प्रति, प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष। हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये है इतर, ठीक है। ये वाला आपको मिलेगा हरदेव भारी जी की बुक में। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, तो अंतिम पद प्रधान होने वाले को तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? अव्ययी में प्रथम पद अव्ययी होता है और उसी की प्रधानता होती है, और इसमें अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, तो ये व्यंजन संधि है, तो उच्चारण, ये वाला उत। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है? तो पाप, शाप, नाप या मिलाप, तो ये मिलाप में हुआ है, मिल और आप, मिलाप। किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग है? प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग, तो बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती या श्रीमती, ये वाला आपको हरदेव भारी जी की बुक में मिलेगा।
बुद्धिमती, तो मान के स्थान पर, वान और मान के स्थान पर जो है मति और वती आना चाहिए। ठीक है, मतलब वान होगा वहाँ वती आएगा, मान होगा वहाँ मति आएगा। तो बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। आयुष्मान, आयुष्मती। बलवान होता है तो बलवान, बलवती होना था। ठीक है, तो ये गलत है। श्रीमान, श्रीमती। बाकी तीनों ठीक है, बलवान, बलवती होना था, ये वाला गलत है। तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द, पराधीन, सेनानायक, प्रतिमान या लक्ष्मीपति, तो प्रतिमान होगा इसका आंसर। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये होता है सुआगत, स्वागत बनता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है। माता, अक्षर, चरण या गयंत, तो तत्सम नहीं है, तद्भव है, तो यह है गयंत। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, तत्सम है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें तत्सम शब्द नहीं है। खल, भिक्षा, मक्खी या कठिन, तो मक्खी नहीं है, मक्खी का मक्षिका होता है। तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, तो बाखर नहीं है। बछड़ा, बाछा और बच्चा है, बाखर नहीं है। आगे देखेंगे, ज्वार का विलोम, बाजरा, मंडुआ, राई या भाटा, तो ये इजी सा है, भाटा, ज्वार का भाटा। निकम्मा शब्द का विपरीत, अकर्मणीय, कर्मठ, आलसी, निठल्ला, तो ये कर्मठ। शिव का पर्यायवाची शब्द है राजराज, गुडाकेश, कुमार या अद्रिजा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसको सर्च किया था। राजराज कुबेर के लिए यूज़ करते हैं, कुमार कार्तिकेय के लिए, अद्रिजा जो है पार्वती को बोला जाता है। ठीक है, अब बचा गुडाकेश। गुडाकेश जो है वैसे अर्जुन के लिए यूज़ किया जाता है। गुडा का मतलब होता है निद्रा, तो नींद को जीतने वाला को गुडाकेश कहते हैं। तो अर्जुन ने जब शिव की तपस्या करी थी तो उनको शिवजी जी ने ही ये नाम दिया था। तो गुडाकेश वैसे हो सकता है टेंटेटिव, शिव वैसे ही अर्जुन के लिए यूज़ कर सकता है, तो हो सकता है ये डिलीट हो। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। इनमें ऐहिक का विलोम शब्द, दैहिक, लौकिक, भौतिक या पारलौकिक, तो ऐहिक का होता है पारलौकिक। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये तड़ाग नहीं है, तड़ाग तालाब को बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारे हैं। इनमें स्तुति का विलोम है, स्तुति, निंदा। परा का विलोम, अपरा। अनेकार्थक शब्द, अक्षर, इनमें से एक अर्थ है, अक्षर का एक अर्थ है। इस ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अनेकार्थक वाले, ये आपको यूनिक पब्लिकेशंस में मिल जाएंगे। जल, हनुमान, शिव या मोक्ष, तो हनुमान नहीं है, जल, शिव और मोक्ष इसका होता है। आगे देखते हैं, अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है, तो ये प्राण होता है। इनमें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म में नहीं है। अमोद, प्रमोद, अमूल, अमूल्य, अयुक्त, आयुक्त, अरि, अरि, तो अमोद प्रमोद आपको दिख ही रहा है, अमोद प्रमोद, ये नहीं है। निर्माण और निर्वाण श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का अर्थ, तो निर्वाण आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा महावीर जी के बारे में जब पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। निर्वाण मतलब मोक्ष है ना, तो निर्माण बनाना, तो ये हो जाएगा आंसर। अतल का सर्वाधिक उपयुक्त, अतल, अतुल। नाग शब्द निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ घोषित नहीं होता, तो नाग संख्या नहीं है, संख्या नग होता है, नग है ना, हम बोलते हैं ना इतने नग दे दो, तो संख्या नहीं है। नाग, हाथी, रांगा, बादल होता है। इनमें कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है, जलज, पंकज, तो ये कमल का, तो कुशिश है आंसर है इसका। पतंग शब्द निम्नलिखित किसका अर्थ का घोतक नहीं है, सूर्य, सर्प, पक्षी, टिड्डी, तो सर्प का नहीं है, पतंग सूर्य, पक्षी और टिड्डी का होता है। सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रासब, उरक, पन्नग, व्याल, तो रासब नहीं है, उरक, पन्नग, व्याल होता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, सुभद्रा, पांचाली, कृष्णा या याज्ञसेनी, तो सुभद्रा नहीं है, बाकी पांचाली, कृष्णा और याज्ञसेनी होता है। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मुकुर, दामिनी, अरसी या आईना, तो दामिनी नहीं है, दामिनी बिजली को बोलते हैं। ठीक है, बाकी मुकुर, आरसी और आईना है। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस जो इसमें आए थे EOTRI में। तो आप ये क्वेश्चंस ज़रूर देखें, तो हो सकता है आगे होने वाले जो VPTO एग्ज़ाम है या UKSSC जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बाकी आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कहाँ से पूछ रहे हैं। तो बेसिकली इनका जो सोर्स है लूसेंट से है, लूसेंट से आया है मेनली। कुछ क्वेश्चंस है जो
आपको एक दो बुक थोड़ा और पढ़नी पड़ेगी अगर आपको मेरिट में इजीली आना है तो। अदरवाइज एवरेज अगर नंबर लाने हैं तो लूसेंट से आ रखा है। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। बाकी जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।